हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित। जिन विद्यार्थियों को वर्ष 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे संबंधित जो आगे का सीरीज आएगा वो भी। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स को। कक्षा 10वीं के गणित के जो महत्वपूर्ण 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमने उनका संकलन किया है और आज उसका ये पहला पार्ट है। क्रमवार पार्ट में हम आपको पूरे किताब के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिखाएंगे, जिनमें से आपके 20 अंक के जो OMR शीट के प्रश्न होते हैं उनका आना तय होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 1 दिया हुआ है 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब दशमलव के बाद कुल कितना अंक और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही है। तो कैसे लगाना रहता है इनको। 14,587 है और नीचे है 1250। इसको हल करने के लिए आपको नीचे के गुणनखंड करने होंगे। 1250 का फैक्टर करना होगा, ये हो जाएगा 625, फिर 125 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे और इसका फैक्टर ये बनेगा 4 बार 5 आएगा और 1 बार 2 आएगा। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 1 बार 2 और 4 बार 5 रहेगा। तो जितनी बार हो उतने का पावर लगा देते हैं। ये नीचे वाले का फैक्टर आएगा, ऊपर 14,587। अब यहाँ आपको क्या करना है, जितना नीचे 5 है उतनी बार 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे 3 की घात से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 2 है, 3 2 और आना चाहिए। तो जब गुणा करेंगे 14,587 में, तो यहाँ 2 पे पावर 4 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर पावर 4। तो 2 का गुणा, ये 2 का 3 बार गुणा करेंगे और 2 के ऊपर जो 3 की घात है इसका मतलब 8 हो जाएगा और 8 से अंदर गुणा कर देना है। तो 8 का गुणा 7 में 56, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 और 5 69, 8 का गुणा 5 में करेंगे 40 और 6 46 और 8 चौक को 32, 4 36। ये टोटल इतना आएगा और नीचे 10 के ऊपर पावर 4 की। मतलब ये इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ से 0.4 अंक इधर आएगा, यानी दशमलव के बाद इधर कुल 4 अंक होंगे। मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.6696। ये इसका उत्तर बनेगा, यानी दशमलव के बाद कुल 4 अंक होने हैं। कैसे निकालना है, नीचे का जो हर दिया हुआ है इसका कर देना गुणनखंड। जितनी बार 5 आए उतनी ही बार आपको 2 लेके आना है, ये ध्यान रहे। और उसके बाद ऊपर जो भी जोड़ा बनेगा गुणा कर देना है और फिर नीचे जो 10 की पावर बनेगी उतनी बार पीछे दशमलव खिसका देना है। डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे रियल नंबर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ का जो विकल्प में उत्तर आना है वो 4 आएगा। तो इसमें जो विकल्प दिया है वो विकल्प इसका है चौथा। दूसरा विकल्प है, दूसरा सवाल, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, इसमें से 4 विकल्प है। तो आपको चेक करना है कि किसका गुणा करके 140 हो जाएगा। जैसे पहला वाला 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20, 20 का गुणा 7 में करेंगे 140, यानी यही सही है। बाकी किसी और का गुणा करोगे तो 140 नहीं होगा। तीसरा सवाल है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसे PYQ के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जो रूट से बाहर नहीं आती हैं। तो इसका जो बी वाला विकल्प है ये सही रहेगा, क्योंकि 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय। तो इनका जो अंतर होता है ये हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो इसका बी पार्ट सही रहेगा। चौथा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। अपरिमेय ही होता है, चाहे योगफल हो या अंतर हो या गुणनफल हो या भागफल हो, चारों कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही
आती है। पांचवा विकल्प है, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तब a और b का गुणनफल क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। तो HCF 5 है, एलसीएम 200 है, गुणा करेंगे 5 का 200 में 1000 आएगा। इसका भी जो विकल्प बी है ये सही रहेगा। छठवां सवाल है, 22/7 ऋण पाई है। 4 विकल्प है, शून्य, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय या एक प्राकृत संख्या। इन चारों में से कौन सही रहेगा। तो जो पाई होता है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय ही होता है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है ये सही रहेगा। सातवां सवाल है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल क्या है। 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हमें 144 के। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 18, 9, 3 और फिर 3 से कैंसिल। तो यहाँ पे इनका जो फैक्टर हुआ 2 के ऊपर 4 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात, तो टोटल घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 4, 2, 6। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो चौथा है। आठवां सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इन सब में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और इन सब में ने किसी में भी अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो उसको हम 2 कहेंगे, और अगर कुछ समूह दिया है तो वहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा कि सबसे छोटी कौन है। फिलहाल इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 2 ही है। और उसके बाद अगला सवाल, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या के समान परिमेय संख्याओं की टोटल तादाद होती है अनगिनत। तो यहाँ पे जो डी है अपरिभाषित, यानी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यही वाला विकल्प सही है। 10वां सवाल है, कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF 1 आए। तो इन सब में आप देखो 31 और 93 में, 31 में और 93 में, 93 में 31 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी इसका जो HCF आएगा वो 31 आएगा। 7 और 21 का HCF अगर आप निकालेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 से 21 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 और 15 का HCF 5 आएगा, क्योंकि 5 से 15 डिवाइड हो सकता है। लेकिन 18 और 25 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कोई भी उभयनिष्ठ नंबर ऐसी नहीं एक को छोड़ के जिससे एक साथ दोनों विभाजित हो सकें। तो ये सहअभाज्य इसका हो जाएगा 18 और 25, क्योंकि सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF यानी मासा 1 होता है। तो ये है टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहला पार्ट, जिसमें हमने केवल आपके साथ 10 प्रश्नों को ही साझा किया है। आगे के पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आएंगे, और ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार आए हुए प्रश्न हैं और जिनके आने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। हमने ऐसे ही प्रश्नों का संकलन किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।